प्यारे बच्चों, आज हम 10वां पाठा महर्षि पाणिनि इसको पढ़ते हैं। रमणः ऐ उण हल। बेटा रमण ऐ उण से लेकर हल तक पढ़ता है। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये है क्या। तो बेटा ये महेश्वर सूत्र हैं। ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। अब मैं आपको ये 14 महेश्वर सूत्र बताती हूँ। पाणिनि के 14 महेश्वर सूत्र। सबसे पहला ऐ उण, दूसरा रिल रिक, तीसरा ए ओंग, चौथा ऐ ओच, फिर उसके बाद है वरट, लण, यमंग णनम, झव ए, घड़ धस, जब गढ़ दस, खा फा छ ठ थ च ट त ब, क प य सस सर हल। ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। यही 14 महेश्वर सूत्र रमण पढ़ रहा है। हरे कृष्ण भ्राता किम पठसि वेदघोष इव श्रूयते। भाई क्या पढ़ते हो, वेदघोष सुनाई दे रहा है। रमणः महेश्वर सूत्राणि एत पठामि। महेश्वर सूत्राणि पठामि, महेश्वर सूत्रों को पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्णा एतानि सूत्राणि महेश्वरेण रचितानि किम। एतानि मतलब यह, सूत्राणि मतलब सूत्रों को, इन सूत्रों को महेश्वरेण यानी महेश्वर के द्वारा। महेश्वरेण में तृतीय विभक्ति है, तो ये हुआ महेश्वर के द्वारा। रचितानि मतलब रचे गए, लिखे गए। किम क्या, ये सूत्र महेश्वर के द्वारा लिखे गए हैं क्या। इन सूत्रों को महेश्वर ने लिखा है क्या, रचा है क्या। रमणः शिव तांडव समये महेश्वरस्य ढक्कातः निःसृतानि सूत्राणि एतानि। उसने बोला शिव तांडव के समय महेश्वर मतलब भगवान शिव के ढक्कातः डमरू से, निःसृतानि निकले हुए, सूत्राणि सूत्र, एतानि यह। उसने बोला शिव तांडव के समय भगवान शिव के डमरू से ये निकले सूत्र थे। एवं महेश्वरात् आगतानि सन्ति, एवं यह महेश्वर से आए हैं। अतः महेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते, इसलिए इनको महेश्वर सूत्र कहा जाता है। पाणिनिना रचितानि सन्ति, और इनकी रचना पाणिनि ने की है। हरे कृष्णा कहा आयम पाणिनि, ये पाणिनि कौन थे। रमणः पाणिनिः संस्कृत व्याकरणस्य नियमानां रचयिता। उसने बोला पाणिनि संस्कृत व्याकरण के नियमों के रचयिता हैं। हरे कृष्णा व्याकरणस्य नियमः के, व्याकरण के नियम क्या हैं। रमणः प्रायः 4000 व्याकरण नियमः सन्ति। प्रायः 4000 व्याकरण के नियम हैं। तान्येव पाणिनि सूत्राणि इति कथ्यन्ते, इन्हीं को पाणिनि के सूत्र कहा जाता है।
एतेषां सूत्राणां संग्रहग्रन्था एव अष्टाध्यायी इति। एतेषां मतलब इन सब का, किसका? सूत्रों का। इन सब सूत्रों का संग्रह ग्रंथ, इन सब सूत्रों का संग्रह ग्रंथ ही अष्टाध्यायी है। क्या बोला उसने? उसने बोला है कि इन सब सूत्रों का संग्रह ही अष्टाध्यायी है। रमणः, रमन। हरे कृष्णा। किम अत्र अष्टाध्याया सन्ति? क्या इसमें 8 अध्याय हैं? अब हरि कृष्ण ने प्रश्न पूछा है, क्या इसमें 8 अध्याय हैं? रमणः, आम अत्र अष्ट अध्यायः सन्ति। आम मतलब हाँ, अत्र मतलब यहाँ, अष्ट मतलब 8, अध्याय सन्ति मतलब हैं। हाँ, यहाँ 8 अध्याय हैं। प्रत्येकस्मिन् अध्याये 4 पादाः भवन्ति। प्रत्येकस्मिन् मतलब प्रत्येक में, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में 4 पादः पद भवन्ति होते हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं, मतलब 4 लाइन होती हैं, 4 पाद होते हैं। आहत्य प्रायः 4000 सूत्राणि, और इसमें 4000 सूत्र हैं। हरे कृष्णा। अग्रज पाणिनि जन्म विषय ज्ञातुमिच्छामि। अग्रज, मैं पाणिनि के जन्म के विषय में जानना चाहता हूँ। रमणः, पाणिनि जन्म वर्तमान पाकिस्तानस्य शलातुर ग्रामे अभवत्। उन्होंने बोला, पाणिनि का जन्म वर्तमान पाकिस्तानस्य, वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहाँ के सलातुर ग्रामे अभवत्। पाणिनि का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के सलातुर गांव में हुआ। सः ग्रामः तक्षशिला नगरस्य समीपे अस्ति। वह गांव तक्षशिला नगरस्य मतलब नगर के, समीपे मतलब समीप, अस्ति मतलब है। वह गांव तक्षशिला नगर के समीप है। तक्षशिला विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रमासीत्। तक्षशिला विश्वविख्यात अध्ययन का केंद्र है। हरे कृष्णः। पाणिनिः काला कदा आसीत्? पाणिनि का जो समय है वह कब था? उन्होंने बोला, रमणः, विद्वांसः वदन्ति, विद्वान लोग बोलते हैं, पाणिनि कालः प्रायः ईसा पूर्व 520 तः 460 पर्यंतम आसीदिति। विद्वान लोग बोलते हैं कि पाणिनि का समय ईसा पूर्व 520 से 460 पर्यंत मतलब बाद तक उनका समय था। हरे कृष्णा। पाणिनि माता पितरो नाम किम? पाणिनि के माता पिता का नाम क्या था? रमणः, मातु नाम दाक्षी, पितु नाम पाणि इति। उनकी माता का नाम दाक्षी और पिता का नाम पाणि था।
सो अयं दाक्षीपुत्रः पाणिनि एव महाव्याकरणः त्रिषु मुनिषु अन्यतमः अस्ति। सो यह दासी पुत्र पाणिनि ही महाव्याकरण कार्य में जो महाव्याकरण करता थे उन 3 मुनियों में से अन्यतम एक हैं। फिर से देख लीजिए, यह दो जो दाक्षी पुत्र पाणिनि हैं वह ही महाव्याकरण कर्ता जो 3 मुनि हैं उनमें से पहले हैं। हरि कृष्ण त्रया मुनिया के 3 मुनि कौन कौन? रमणः प्रथमा सूत्रकारः पाणिनि, पहले सूत्रकार पाणिनि, द्वितीय वाक्यकार वररुचि, दूसरे वाक्यकार वररुचि, तृतीय तु भाष्यकारः पतंजलि और तीसरे भाष्यकार पतंजलि। इति एते त्रया मुनिया व्याकरणस्य प्रवर्तकाः। ये तीनों, एते मतलब ये, त्रया मतलब तीनों, ये तीनों मुनि व्याकरण के प्रवर्तक थे। मतलब इन तीनों ने ही संस्कृत व्याकरण की रचना की है। ठीक है, इस चैप्टर को बेटा अब हम कल कंटिन्यू रखते हैं। अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।